चला दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानते, जिसने जो करना है कर ले, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरसेगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। आजाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। वाज़े बता दे, अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। अब हमारा हर किसान, हर शहरी, हर मकाते में फिक्र लोग फौजी है इस वक्त की आबी जारियत। दरियाए झेलुम में पानी छोड़ दिया गया। आजाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई है। बड़बड़ाहट ये कि पानी बंद कर देंगे और बौखलाहट ये कि इजाफी पानी छोड़ दिया। दरियाए झेलुम में भारत से जितना पानी आता है वो रोकना तो दरकिनार नाजरीन, भारत को इजाफी पानी छोड़ना पड़ गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। तो इसलिए मोदी जी ने फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। लेकिन जो पानी छोड़ा गया है पाकिस्तानी दरिया झेलम के अंदर खासतौर पर, इससे नुकसान हुआ है लोगों की। बहुत सारी बकरियां में दिख रहा था, जानवर बहुत सारे पानी की जद में आए हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे, बहुत सारे घर जो दरिया के किनारे थे। अभी तक लोगों की हवाले से इतलात नहीं है, लेकिन शायद कोई अल्लाह ना करे लेकिन दरिया के अंदर बह गया होगा, चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर पानी छोड़ा गया है। अगर पानी का कतरा भी रोका तो फिर करोड़ों बेकसूर मासूम इंसानों के खून के दरिया बहेंगे और तारीख कालक थोप देगी कुछ चेहरों पे, रोंद के गुजर जाएगी। मौत इज द रियलिटी। कि भारत की जानिब से दरिया झेलम पर बने सारे डैम्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद 2 मील कोहाला और ढलकोट के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। लोगों का कहना यह है कि पानी, एक लड़के ने वीडियो बनाकर शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है और अब लोग, अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता है कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड, वहाँ पे पानी जो है भर सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया, पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर एमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है, और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब जारी बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके, जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे, तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे। बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं जहां पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं इस वक्त ये बात की जा रही है कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है और पानी का एक बड़ा रैला मंगला डैम के अंदर आया है। और पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सिचुएशन है, फ्लड्स आ सकते हैं इस पानी छोड़ने के बाद। यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया।
तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया, तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटेजीज हैं, आपको पता है ना कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा। और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने मंगला डैम पर हमला कर दिया और मंगला डैम में पानी छोड़कर ये दहशतगर्दी की है और ये इंटरनेशनल एक्ट्स की खिलाफवर्जी है। यानी जब वो ये कह रहे थे कि उनके डैम्स पर हमला होगा, इंडिया के डैम्स पर, तब वो इंटरनेशनल रूल्स की खिलाफवर्जी नहीं थी, तब खुशियां मनाई जा रही थी कि ये होगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं ये देखो ये क्या कर दिया भारत ने। का जो डैम था उसका पानी निकाल दिया कल। जब पानी छोड़ा है तो एकदम पाकिस्तान के अंदर पानी आया और उसका इंडिया का मकसद ये था कि मंगला डैम के ऊपर प्रेशर आए और मंगला डैम के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो ये टूट जाएगा, पाकिस्तान के अंदर सैलाब जैसी सूरत पैदा हो जाएगी। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे कि चाहते क्या है। मतलब पानी रोक लिया था तब भी कह रहे थे वॉर कर देंगे, हम तो यहाँ पे खून की नदियां बहा देंगे और हम तो जी पहले स्ट्राइक कर देंगे, भारत स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, उससे पहले हम एयर स्ट्राइक कर देंगे। मतलब कैसी बातें कर रहे थे बैठकर ये फैसल वाउडा साहब और बिलावल भुट्टो साहब। और अब जब भारत ने बगैर बताए झेलम रिवर में पानी छोड़ दिया तब भी परेशान बैठे हुए। कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है कि एक तरफ तो वो गुंडा आकर ये कह रहे कि पानी बंद करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी का फ्लो है वो बकायदा से छोड़ लिया गया है। तो इसको आप एक हमला समझो, क्योंकि ये एक क्राइम है, ये कोई ऐसा नादानिस्तगी में कोई फैसला नहीं हुआ या आबी जाहिरियत है। तो ये बेसिकली आबी जंग है और ये आबी दहशतगर्दी है कि आपने एक मुल्क के ऊपर पानी छोड़ दिया। रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, 2 वक्त की रोटी। कितना भारतीय पॉवर्टी लाइन पे और कितना यहाँ आम मुसलमान की क्या औकात थी और हालत थी। ये तो पानी छोड़ दिया। अब पहले ऐसा है कि फैसला कर लें, लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, मोदी साहब को कह दें, मोदी साहब को कहें कि सर हमने फैसला ये किया है कि पानी छोड़ना है आपने या पानी बंद करना है, क्योंकि खतरा ये बड़ा हुआ था कि भारत जो है वो पानी बंद कर देगा। अब उसने छोड़ दिया, पहले बंद किया इंडिया ने पानी और फिर पानी छोड़ दिया। अब दोनों तरफ मुसीबत है। पानी जाइए तो कितने जाइए ये बताएं, करें क्या? इसका मतलब है वो कोई भी स्टेप लेंगे तो वो हमारे खिलाफ जाता है। वो पानी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम, और वो पानी बंद कर दिया उन्होंने तो प्रॉब्लम। तो क्या करें? अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि देखें सैलाब तो आ सकते हैं, फ्लड जो है वो उसका खतरा पैदा हो गया। तो जब सैलाब अगर आ गए तो जंग कैसे करेंगे आप? क्योंकि दोनों कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं उसकी बड़ी एक्टिविटी नजर आ रही है। जैसा हमने आपको कल बताया था, कहा यह जा रहा था कि जी इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो भावलपुर की तरफ रवाना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान और वहां की मीडिया खूब ज्यादा भारत को सुना रही थी और भारत के ऊपर गुस्सा कर रही थी, न्यूक्लियर अटैक करने का यह भी धमकी दे रही थी। इसके बाद कल भारत ने सिंधु रिवर को फिर से खोल दिया, जिस कारण पाकिस्तान के कई इलाके में बाढ़ आ गई और पाकिस्तान इसको भारत का जिम्मेदार ठहरा रहा है और ठहराएगा ही, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है कि भारत ने ऐसी हरकत जानबूझकर की है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं अपनी पब्लिक को बताते हैं कि वहाँ के आतंकी कैसे दर्दनाक रूप से भारत के 26 हिंदुओं को मारे थे। इस वजह से भारत सरकार अब काफी गुस्से में आ गया है और पाकिस्तान को हर एक वो क्षति पहुंचाना चाह रहा है जिससे पाकिस्तान को और चोट पहुंचे।